आदरणीय मातृशक्ति व सभी धर्मनिष्ठ सज्जनों, आज मैं आपके समक्ष जो विषय लेकर के आ रहा हूं वह विषय वर्ण व्यवस्था को लेकर के है। जैसा कि हिंदू समाज में एक भ्रांति वर्ण व्यवस्था को लेकर के फैली हुई है। कुछ धर्म के ठेकेदारों ने वर्ण व्यवस्था को जातिगत आधार पर समाज में प्रचलित किया है, जबकि मनु महाराज ने वर्ण व्यवस्था को कर्म के आधार पर मनुस्मृति में दर्शाया है। मनु महाराज ने 4 भागों में वर्ण व्यवस्था को हमारे समक्ष उपस्थित किया है: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। मनु महाराज लिखते हैं, जन्म जायते शूद्रा, जन्म से सभी व्यक्ति शूद्र होते हैं, परंतु मनुष्य अपने जीवन में जैसे जैसे संस्कारों को धारण करता है, अर्थात जैसे जैसे कर्म को अपना जीवन यापन करने के लिए करता है, समाज में उस व्यक्ति के कर्म के आधार पर स्वतः ही उसको पद अर्थात उपाधि प्राप्त होती है। परंतु कुछ तथाकथित ब्राह्मण समाज के लोगों ने वर्ण व्यवस्था को जाति का रूप देकर के विद्या के, वेद आदि शास्त्रों के, धर्म के ठेकेदार बनकर के बैठे हुए हैं, जबकि वर्ण व्यवस्था का सीधा सा अर्थ होता है प्रत्येक व्यक्ति के गुण कर्मों को देखकर यथा योग्य अधिकार जिसको दिया जावे वह वर्ण है। जरूरी नहीं कि ब्राह्मण का बेटा ही ब्राह्मण बन जाए, और यदि ऐसा होता तो मनु महाराज मनुस्मृति में ऐसा नहीं लिखते कि अपने धर्म कर्मों का पालन न करने पर कोई भी व्यक्ति ब्राह्मण से शूद्र और शूद्र से ब्राह्मण बन सकता है। ये विचार मनु महाराज का है। कोई जरूरी नहीं कि ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण ही बन जाए। यदि वह अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता है तो वह ब्राह्मण कहलाने योग्य नहीं होता है। प्रश्न उठता है कि ब्राह्मण के कर्तव्य क्या हैं? ब्राह्मण के कर्तव्य हैं वेद आदि शास्त्रों के ज्ञान को अर्जित करना, अर्थात वेद विद्या को पढ़ना और दूसरों को पढ़ाना। दूसरा, यज्ञ आदि श्रेष्ठ कार्य करना और दूसरों के यहाँ जाकर के यज्ञ आदि श्रेष्ठ कार्य करना। तीसरा, दान लेना और सुपात्रों को दान देना। यह ब्राह्मण के कर्तव्य हैं। यदि कोई ब्राह्मण ये कार्य नहीं करता है तो वह ब्राह्मण कहलाने योग्य नहीं होता है। ऐसा मनु महाराज ने अपनी मनुस्मृति में दर्शाया है। परंतु आज कुछ ब्राह्मण समाज के लोग अपने आप को मनु महाराज के द्वारा बताए गए ब्राह्मण वर्ण को जाति का रूप देकर समाज को भ्रमित कर ज्ञान विज्ञान अर्थात अपने आप को धर्म का ठेकेदार माने बैठे हैं। याद रखना, ब्राह्मण कोई जाति नहीं होती है, एक पद होता है, एक उपाधि होती है जिसको खिताब के नाम से भी जाना जाता है, और वो उपाधि एक उसके श्रेष्ठ कर्मों के अनुसार शूद्र के बेटे को भी मिल सकती है यदि वह वेद आदि शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त कर लेता है, वो कर्मकांड आदि करना जान जाता है। परंतु बहुत वेदना होती है, एक हरिजन का बेटा अर्थात छोटे वर्ग का कोई भी व्यक्ति चाहे कितना भी वेद शास्त्र पढ़ ले, चाहे व्याकरण का आचार्य ही क्यों ना हो जाए, इस ब्राह्मण समाज ने कुछ उच्च वर्ग के लोगों को छोटे वर्ग के लोगों के प्रति ऐसा भ्रमित किया हुआ है कि जाति का ब्राह्मण ही श्रेष्ठ होता है, चाहे उसके अंदर कितने भी दुर्व्यसन क्यों ना हो, परंतु श्रेष्ठ जाति का ब्राह्मण ही होता। तो मैं निवेदन कर देना चाहता हूँ कि यदि एक ब्राह्मण वेद आदि शास्त्रों को पढ़कर ब्राह्मण बन जाता है, यदि एक ब्राह्मण वेद आदि शास्त्रों को पढ़कर ब्राह्मण पद पर अधिकार जमा करके बैठ जाता है, तो फिर एक डॉक्टर भी एक डिग्री को लेकर डॉक्टर बनता है, एक एडवोकेट LLB की डिग्री को प्राप्त करके एडवोकेट बनता है, एक इंजीनियर भी डिग्री को प्राप्त करके इंजीनियर बनता है, एक अध्यापक भी डिग्री को प्राप्त करके एक अध्यापक बनता है। इतने भी अधिकारी पद होते हैं वो किसी न किसी डिग्री को प्राप्त करके ही पद अधिकारी बनते हैं। तो फिर एक ब्राह्मण को जाति के आधार पर क्यों जाना जाता है? पुस्तक को पढ़ करके वह ब्राह्मण बना और पुस्तक को पढ़ करके ही वह डॉक्टर बना। दोनों में भेद क्यों? इसका कारण क्या हो सकता है? कहने का तात्पर्य यह है कि जब एक ब्राह्मण का बेटा वेद आदि पुस्तकों को पढ़ करके जाति का स्थान प्राप्त करता है तो फिर वही अधिकार एक डॉक्टर को पुस्तक पढ़ने के बाद क्यों नहीं प्राप्त होता? क्यों नहीं उसका बेटा भी बाद में डॉक्टर बना? यदि किसी परिवार में 2-3 पीढ़ी से लगातार डॉक्टर बनते चले आ रहे हैं और चौथी पीढ़ी में आकर के डॉक्टर का बेटा इंजीनियर बन जाता है, तो क्या उससे कोई जाति के आधार पर इलाज करा सकता है? जब एक डॉक्टर का बेटा डॉक्टरी की विद्या को पढ़े बिना
डॉक्टर नहीं बन सकता तो फिर एक ब्राह्मण का बेटा वेद आदि शास्त्रों को पढ़े बिना, व्याकरण को पढ़े बिना वो पंडित कैसे बन सकता है। इसीलिए मैं निवेदन कर देना चाहता हूं, जिस प्रकार से एक डॉक्टर की कोई जाति नहीं होती है, प्रत्येक व्यक्ति उसकी जाति के आधार पर नहीं अपितु उस डॉक्टर की योग्यता के आधार पर इलाज कराने के लिए उस डॉक्टर के पास जाता है। और जिस प्रकार से एक योग्यता के आधार पर डॉक्टर के पास व्यक्ति अपना इलाज कराने के लिए जाता है, ठीक इसी प्रकार से समाज में जातिगत आधार पर ना मानकर व्यक्ति को योग्यता के आधार पर, ठीक इसी प्रकार से एक ब्राह्मण विद्या आदि को प्राप्त करके, चाहे वो किसी भी वर्ण से हो, चाहे ब्राह्मण से हो, क्षत्रिय से हो, वैश्य से हो, चाहे शूद्र से हो, यदि वह श्रेष्ठ कार्य करता है, वह ब्राह्मण पद की योग्यता रखता है, तब तो वह समाज में पूजनीय है, उसका समाज को सम्मान करना चाहिए। और यदि ब्राह्मण होकर कोई व्यक्ति कुकृत्य करता है और जाति का अधिकार दिखाकर समाज के लोगों को ठगता है, तो समाज का कर्तव्य है कि ऐसे ब्राह्मण को समाज से बहिष्कार कर देना चाहिए। याद रखना, हिंदू समाज के पतन का मुख्य कारण जातिवाद रहा है। इसी जातिवाद के कारण पहले भी और आज भी न जाने कितने लोग धर्मांतरण करने पर विवश हो जाते हैं, तरह तरह के प्रलोभन दिखाए जाते हैं अपने समाज में लाने के लिए, हमारे हिंदू समाज से वो दूर होते चले जाते हैं। इसीलिए मैं निवेदन कर देना चाहता हूँ, हमें चाहिए कि हम हिंदू समाज के जितने भी लोग हैं, चाहे वो किसी भी वर्ण से हों, चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, हमें सभी को मिला करके चलना चाहिए। सब अपने ही भाई हैं, सभी उस परमपिता परमात्मा की संतान हैं। हम सभी का एक ही धर्म है, हम सभी सनातन संस्कृति को मानने वाले हैं। इसलिए हमें इस सनातन संस्कृति की रक्षा करनी होगी, और सनातन संस्कृति की यदि रक्षा करनी है तो हमें अपने छोटे भाइयों को भी साथ लेकर के चलना होगा। मैंने थोड़े से विचार आपके समक्ष में रखे, और यह विचार मैंने आलोचनात्मक दृष्टि से नहीं अपितु एक सुधारात्मक दृष्टि से आपके समक्ष प्रस्तुत किए। आप सनातन संस्कृति चैनल से जुड़े रहें। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। ओम इति शम।